Good morning, students. We have already started the chapter of The Happy Prince, and we have studied a little bit. In this chapter, we come to know about a statue that was of Happy Prince and about a bird swallow. The bird swallow used to help the Happy Prince in making his country happy. So he has already helped the two person, one the old lady whose son was ill and another a playwright. Now after that we will continue from this page. Means when the Happy Prince was completely blind, then the swallow asked him to stay with him always, but the Happy Prince said him that no, you have to go, you must go to Egypt. So after that, no, I will stay with you always from here. We are going to start. No, I will all stay with you always, said the swallow, and he slept at the prince's feet. और वो उसके पैरों के पास सो गया. All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories about what he had seen in a strange land. मतलब अब दूसरे दिन से वो क्या करता था, सारा दिन प्रिंस के शोल्डर पे बैठा रहता था और उसके कंट्री के बारे में बताया करता था उसको. दैट वाज अ स्ट्रेंज लैंड फॉर swallow only, not for Happy Prince. Okay. Dear little swallow, said the prince, you tell me the marvelous thing, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. There is no mystery so great as misery. अब वो कह रहे हैं, हैप्पी प्रिंस उसको बता रहा है कि तुम जितनी भी बातें बता रहे हो दैट इज़ द मार्वलस थिंग. तुम हमें सफरिंग्स के बारे में नहीं बता रहे हो, और सफरिंग्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा मार्वलस होते हैं. देर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी. मिजरी के तरह कोई ऐसी मिस्ट्री है ही नहीं. फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वैलो एंड टेल मी वॉट यू सी देयर. अब वो कह रहा है स्टैचू हैप्पी प्रिंस कि मेरे सिटी के ऊपर जाओ, घूमो और मुझे बताओ तुम क्या देख पा रहे हो. सो द swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. अब ये जो उस सिटी में जा रहा है देखने के लिए, तो वो क्या देख रहा है कि जो अमीर आदमी है वो तो बहुत खुशियाँ मना रहे हैं अपने 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 अच्छे घरों में, लेकिन बेगर्स जो हैं वो उनके गेट के पास बैठे हुए हैं. ही फ्लू इन टू डार्क लेन्स एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रेन लुकिंग आउट लाइक लिस्टलेसली. व्हाट डू यू मीन बाय लिस्टलेसली? विदाउट एनी एनर्जी. मतलब उन बच्चों को जो देख रहा है वो डार्क लेंस को स्टार्विंग चिल्ड्रेन, स्टार्व मतलब भूख के कारण, भूखमरी जिसमें हो जाती है. वाइट फेस है उनके, भूख के मारे वो तड़प रहे हैं. और लिस्टलेसली विदाउट एनी एनर्जी दे आर एट द ब्लैक स्ट्रीट्स अंडर द आर्कवे ऑफ अ ब्रिज. टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म to try to keep themselves warm. It was the season of winter, that's why two boys were under the bridge and they are hugging each other to keep themselves warm. How hungry we are. अब वो बच्चे कह रहे हैं कितने भूखे हैं हम लोग. They said, you must not lie here. अब वो कह रहा है तुम यहाँ पे झूठ मत बोलो. शाउटेड द वॉचमैन. अब वॉचमैन जो है इन बच्चों को डांट रहा है. एंड दे वॉन्डर्ड आउट इन द रेन. और उन लोगों को वो वहाँ से भगा दिया बारिश में.
Then he flew back and told the happy prince what he had seen. अब ये सारी बातें वो हैप्पी प्रिंस को जाकर बताया. I am covered with fine gold, said the prince. अब प्रिंस कह रहा है मैं जो हूँ, मुझे जो बनाया गया है वो कवर किया गया है फाइन गोल्ड से. You must take it off. अब तुम इस फाइन गोल्ड को निकाल सकते हो, लीफ बाय लीफ, एक एक करके निकाल लो. एंड गिव इट टू द पुअर. और ये सारी गोल्ड जो है वो किसको दे दो? पुअर पीपल को. द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी. अब वो प्रिंस का कहना है कि लिविंग पर्सन जो होते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि गोल्ड जो है उनको खुश कर सकता है. Leaf after leaf of the fine gold of the swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. मतलब एक एक करके सारा लीफ उसके बदन से, उसके स्टैचू से निकाल लिया गया. स्वैलो ने निकाला और सारे गरीबों में बांट दिया. अब वो हैप्पी प्रिंस जो है बहुत ही डल और ग्रे कलर का दिखने लगा था. वो तो गोल्डन था ना, क्योंकि गोल्ड उस पे जड़ा हुआ था. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रीव रोजियर एंड दे लाफ्ड एंड प्ले इन द स्ट्रीट. वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड. अब जैसे जैसे वो स्वैलो जो है उन बच्चों को गोल्ड देता था, वैसे वैसे वो बच्चे जो हैं बहुत ही खुश हो जाते थे और खुश हो करके चिल्लाते थे, हंसते थे, गाते थे. अब वो कह रहे हैं अब हमारे पास तो खाने के लिए होगा. देन द स्नो केम. तब स्नो आया, स्नो का सीज़न आया, स्नोफॉल का. एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट जानते हैं, हेलस्टोन जो होते हैं वो, और आंधी तूफान से के साथ वो होता है. द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ़ दे वर मेड ऑफ सिल्वर. अब ये वो स्ट्रीट्स जो है ऐसा लगता था जैसे कि सिल्वर से बना हुआ है. क्यों? वाई दे वर लुक्ड लाइक सिल्वर? बिकॉज देयर वेर स्नो ऑलवेयर, एवरीवेयर. एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स. एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स मतलब सारे लोग उलन क्लोथ्स में आ गए. एंड द लिटिल बॉयज़ और स्कारलेट कैप. स्कारलेट रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रेड कलर को. स्कारलेट कैप्स एंड स्कैटर्ड ऑन द आइस. और आइस पे वो सारे बच्चे खेल रहे हैं. द पुअर लिटिल स्वैलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर. अब ये बर्ड जो है धीरे धीरे उसको भी ठंड लगने लगी थी बहुत ज़्यादा ही. बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस. लेकिन वो प्रिंस को अकेले नहीं छोड़ा. ही लव्ड हिम टू वेल. उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था स्वैलो जो है स्टैचू को, हैप्पी प्रिंस को. ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग. क्रम्स कहते हैं वो टुकड़ा जो होता है टूटा हुआ बेकरी के शॉप के आगे, वो उठा लेता था. कब? जब बेकर जो है नहीं देख रहा होता था. एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स. और अपने विंग्स को फ्लैप करके खुद को वार्म करने की कोशिश कर रहा था वो. बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई. लेकिन अंत में उसको पता था कि अब मैं मरने वाला हूँ. ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ. उसको सिर्फ इतनी ताकत थी कि टू फ्लाई अप टू द प्रिंस सोल्जर वंस मोर. सिर्फ एक बार वो प्रिंस के सोल्जर पे अब उड़ करके जा सकता था. वैसा किया उसने. गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड. अब धीरे से आवाज़ में वो प्रिंस को कह रहा है गुड बाय. विल यू लेट मी किस योर हैंड. अब ये स्वैलो का क्वेश्चन है कि क्या तुम मुझे अपने हाथों को चूमने दोगे. सी हाउ इमोशनल feelings are there. Means a non-living thing and a bird, how they come close because of what? Emotions of the happy prince. He used to help his kingdom.
not only his king in the kingdom, he only helped those who have not to eat, who were not happy